अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 2021 का पेपर जो है उसको हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे देखें कह रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फंक्शन। तो याद रखें कि ये आपके पास बता रहा है इवन और लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो आपने इनमें से इवन और ऑड में से बताना है, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक में आपके पास ये नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो याद रखें आपके पास जो इवन और ऑड होता है वो क्या होता है, अगर आप किसी भी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और वो दोबारा से माइनस कॉमन लेके एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे अब इसमें हम पुट करते हैं कि माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, कि एफ ऑफ एक्स है आपके पास 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम इसमें जहां जहां अब x की जगह माइनस एक्स ने ले ली, तो जहां जहां आपके पास क्या है कि x है वहां पे माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स एक्स की जगह, यहाँ पे भी x की जगह क्या पुट किया, माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो प्लस माइनस माइनस 3x डिवाइड बाई नेगेटिव की पावर इवन हो, रिजल्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, टू एक्स स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब देखो माइनस को कॉमन रखें तो ये वाला जो पोर्शन बनता है, ये देखो ओरिजिनल 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास दोबारा से ये ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है। और ये फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के बाहर रखा तो ये पूरा पोर्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये आपके पास क्या है कि ऑड फंक्शन है। इफ g of x equal to 1 by x square, x not equal to 0, then g of x equal to what? तो मैंने लिखा g of x equal to 1 by x। अब g of x चाहिए, तो देखो x की जगह अब किसने ले ली, g of x ने। तो जहां जहां x होगा वहां पे g of x की कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह हमने g ऑफ x की कंप्लीट वैल्यू पुट कर दी 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू उलट जाएगी तो 1 मल्टीप्लाई में लिखोगे, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई x बाय 1 विच इज इक्वल टू x पावर 4। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दो में से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 और डिवाइड बाई एक्स का क्यूब उसी तरह से। x की दो वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, एक रह जाएगी वैल्यू, तो क्या बचेगा x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स की एक वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, मैं इस x को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स, तो x और x कैंसिल होके 1 प्लस एक्स 2 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। अब वो इसके डेरिवेटिव की बात कर रहा था तो मैंने इसका डेरिवेटिव भी ले लिया, डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स। तो आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और इस ये x डिनोमिनेटर में है, इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस आ जाएगी। तो पावर रूल इस पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव ऑफ इनर क्या है, एक्स है, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो मैंने लिखा ही नहीं। तो प्लस माइनस माइनस 2 और एक्स की पावर -1 -1 -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है, -2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डी एक्स बाई डी एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स, और ये 1 बाई एक्स था इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब डी बाई डी एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे अगेन पावर रूल, पावर शुरू में पावर में एक कमी यानी एक्स की पावर -1 -1 और
इनर का डेरिवेटिव, इनर क्या है x का, तो dx बाई dx 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर क्या आ जाएगा -2। तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस, ये नेगेटिव है पावर तो नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा। तो यही आपके पास 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें डी बाई डी एक्स साइन इंटू रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखें तो क्या आएगा कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज होता है, तो कॉज रूट ऑफ एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो अब कॉज रूट ऑफ एक्स उसी तरह से इसकी पावर 1/2 है, तो पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव ऑफ इनर आपके पास, इनर आपके पास क्या होता है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा। तो cos रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2, और x की पावर जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाई, अब नेगेटिव है नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, और जस्ट मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, आपने रूट ऑफ एक्स लिखना है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स, यानी जब नीचे जाएगा तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 आपके पास रूट की वैल्यू होती है, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई, ये वाला 1 डिवाइड बाई इसके बाद ये यानी 1/2, और जब ये नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो रूट ऑफ एक्स, और ये cos रूट ऑफ एक्स उसी तरह से डी बाई डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो याद रखेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इसका डायरेक्ट आपके पास ये रिजल्ट है, यानी 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ऑफ एक्स, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा एक्स प्लस सी, यही आपके पास रिजल्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो याद रखें जब भी आपके पास यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स है ना, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स की मैं पावर लिख सकता हूँ होल पावर 1, तो याद रखें पावर रूल कब लगता है इंटीग्रेशन में, जब पावर के इनर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो पावर इसकी होल पावर क्या होगी टेन इनवर्स ऑफ एक्स की होल पावर 1 है, तो अगर 1 इसके इनर में देखूं तो पावर के इनर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, यानी टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये साथ मौजूद है, तो पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर कि पावर में एक इजाफा और वही डिवीजन में, तो इसकी पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो वही उसने लिखा हुआ 1/2 शुरू में और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो याद रखेंगे आपके पास सेकंड इनवर्स का फार्मूला होता है, यानी 1/a सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए और प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, या लिमिट भी दे दी उसने 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास किसकी डेरिवेशन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स की, तो ये इंटीग्रेशन में आया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 1 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है पाई बाई 4 पे होता है, और टेन इनवर्स ऑफ 0 0 पे होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 माइनस एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से देखेंगे तो आपके पास दूसरा पॉइंट देखना होता है, ये एक्स एक्सिस क्या है, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट y की वैल्यू 3, द स्लोप ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 0, तो याद रखें ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y की वैल्यू यहां से निकाल दी जाए तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा ए एक्स प्लस सी, तो आपके पास जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो जब y निकालेंगे तो b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो स्लोप क्या आएगा कि यहाँ पे माइनस ए बाय बी आ जाएगा। The line L1 and L2 with slope M1 and M2 respectively are perpendicular, तो याद रखें जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो तब आप क्या लिखते हैं M1 डॉट M2 इक्वल टू -1, और जब ये पैरेलल होते हैं तो M1 इक्वल टू M2 के इक्वल होता है। The point 1 और 2 lies in the
सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो याद रखें कि आपने ये पॉइंट पुट करने इन इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन में जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो वो आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट वाली में पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह 2 आ जाएगा। 3 2 आर 6 और 6 प्लस 1 7, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखें तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है सर्कल की, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ। याद रखें अगर c 0 हो तो ये आपके पास क्या होता है, सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। द फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो याद रखें ये आपके पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू अगर निकालें तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ पे फोकस होगा f ऑफ 0 और -a। तो a आपके पास क्या आ गया 4, तो 0 व -4 आ जाएगा। फोसाई ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी दो इक्वेशन होती हैं, यानी हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक ही होती है, और दूसरी होती है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो ये है इसके लिए आपके पास फोसाई क्या है, 0 और प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, यानी पहले वाली इक्वेशन है। तो पहली वाले में देखो सी जो होता है वो प्लस माइनस ई के इक्वल होता है, तो ये आपके पास इसका फोसाई आ जाएगा, यानी प्लस माइनस ए ई और कामा 0। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v, यानी यूनिट वेक्टर याद रखो वेक्टर सेल्फ देयर मैग्नीट्यूड होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस इंटू -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर आपकी -1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, यानी रूट ऑफ 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सेल्फ देयर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सेल्फ 2i माइनस j डिवाइड बाई रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास ऑप्शन है। If the vector 2i plus 4j minus 7k and 2i plus 6j और plus xk are perpendicular, then find x। तो याद रखो ये अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल करेंगे तो 2 2 आर 4 और प्लस आपके पास 6 4 आर 24, यानी 24 और प्लस 4 28 हो जाएगा, माइनस 7x इक्वल टू 0। तो -7x इक्वल टू -28 और x इक्वल टू -28 बाय -7, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2i क्रॉस 2j डॉट के इक्वल टू, तो याद रखें ये आपके पास 2 2 आर 4 i क्रॉस j डॉट के। तो i क्रॉस j क्या होता है, k के इक्वल होता है और k डॉट के 1 होता है, तो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप मुनासिब समझे, आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।